हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है वो कंसेप्ट को एक जगह पर नोट करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सोल्यूशन के जरिए, जिसमें ये डे 6 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के टोटल 10 दिन पेपर हुए थे, जिसमें हर दिन 3 शिफ्ट थी। तो इसके 30 सेट्स हुए। अब तक हमने जो है 16 सेट्स डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें भी देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। ये हमारा 17वां सेट चल रहा है। इसके हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की सीरीज करेंगे। इसके बाद 13 सेट और रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? वो होता है 746 वाट के बराबर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाऊ ज्वालामुखी रहा है, कहाँ स्थित है? वो है हवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? आवर्ती मीन्स क्या है? जैसे 1/3 से हम भाग करें तो ये कटेगा नहीं, ऐसे कंटिन्यू ये रिपीट होता जाएगा। या 1/7 से भाग करें ऐसे, या 1/9 से, या 1/11 से, है ना। 1/9 से करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो ये रिपीट होने वाली चीजें हो गई। ये 11 से ना 10 के 11, है ना। तो एक रिपीट कंटिन्यूटी आएगी, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे, है ना। उन्हें आवर्ती दशमलव बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 30 आएगा नीचे, और ऊपर आएगा 7, है ना। 7 7 थे 21। तो देखिए ये 7 आया, नीचे 3 आ रहा है। 3 को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें करें तो ये 3 से 7 बार में ये नीचे 20 बचेगा, और ये 20 से एग्जैक्टली कट जाएगा। सेम इसमें भी होगा, 3 7 21, और ये 10 बचेगा, है ना। इसमें भी यही करेंगे। देखिए 40 गुणा 3 होता है, 3 से कट जाएगा, 7/40, 40 आ रहा है, सब आ रहा है, ये एग्जैक्टली काट देगा। इसमें रिपीटेशन नहीं होगा एक टाइम के बाद, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क क्या है? वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। अनुमान क्या है कि अगली बार कीमत और कम होगी? नहीं, ये तो नहीं है कि वही जो है इस बार कम हुआ तो अगली बार भी कम होगा ना। पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं हुई थी ना, ये बात ठीक है, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए इस बार जो है रेट कम कर दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनुमान 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक है? वो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रकृति ने बहुत ही अच्छा इस धरती को बनाया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर चीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की साइकिल बनाई है। फरवरी 2018 में भारत के गृह मंत्री कौन थे? उस समय राजनाथ सिंह थे। अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बनता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। देखिए ब्रेड या केक को फुलाने के लिए क्या करा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। जब इसको जो है ब्रेड को जब ये हीट के संपर्क में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें से CO2 गैस रिलीज होती है ना। ये CO2 गैस जो उस आटे के डो में ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है और स्पंजी टाइप हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
0.0245 की बार को एक साधारण भिन्न के रूप में उसके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखिए बार को कैसे करते हैं, 0.0245 इसके ऊपर बार है ना, तो पहले बार को सोल्व करते हैं। बटे में क्या होगा, जिसके जितनी संख्याओं के ऊपर वो बार है उस पर नो नो लिख लेंगे, बाकी संख्याओं पर इन दोनों पे बार नहीं है तो इनके लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं। इस पे बार होता तो हम 9 लिखते और बाकी 0 0 लिखते हैं। दोनों में बार है तो इस पे 2 बार 9, फिर उसके बाद 2 बार 0। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 245। ठीक है, पूरी संख्या को जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 बटे 99 100। ये 9 से एक बार चेक कर लेते हैं, भाग चला जाएगा क्या, ये 1100 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो 6 3 63, 9 सत्ते 63। हाँ ये जा रहा है, ये हो जाएगा 2700, 27 बटे 1100। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। अच्छा देखिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 144, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, है ना। 144 में 64 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 80। फिर ठीक इसमें भी करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16 का तो ये हो जाएगा 256, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और इसका आंसर करेंगे तो हमारा 207 आएगा। ये हम इसमें भी करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 625, और 21 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 441, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 4, और ये 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 184। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 184 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, वह रासायनिक विकास से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y x का भाई है, y जो है x का भाई है ना, तो ये मेल हो गया, तो हमने इसके ऊपर में लड़के के लिए हम वर्ग का, और लड़की हो तो उसके लिए स्क्वायर का इस्तेमाल करता है ना। और y जो है z का बेटा है, y जो है z का बेटा है, ये z का बेटा हो गया। ठीक है, तो z के पिता x के क्या लगेंगे, ये उनके दादा हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वन दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। अच्छा देखिए, 84 कैसे आएगा, 12 सत्ते 84, ये 2 से भाग देते तो ये 7 हो जाएगा, 12 सत्ते हो जाएगा 84, ये 9 9 81 कैसे होगा, 2 से इसे भाग देते तो आएगा 9, 9 गुना 9 81 हो जाएगा। यह हमें दिया नहीं है, हमें इसी को निकालना था। 11 8 88 होगा, यानी ये संख्या डबल होगी, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 11 8 88 हो जाएगा, तो ये संख्या क्या है हमारी 16। ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। तो बस इसमें एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, एक्स की वैल्यू बराबर 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4a प्लस बी बराबर शेषफल क्या है, ये 32 आ रहा है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब एक्स माइनस 4 द्वारा विभाजित किया तो 35 शेष बचता है। तो यहाँ पे भी x बराबर 4, एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 4b प्लस a बराबर ये आएगा 35। हाँ ठीक है, इसमें से जो हम 16 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 में 16 जाएगा 32, है ना, 32 में 16 जाएगा 16 जाएगा। इसको भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b प्लस ए, 4b प्लस ए बराबर ये 16 जाएगा, तो 16 16 17 18, है ना, नहीं ये 19 हो जाएगा।
है ना। 19 हो गया। अब क्या करना है कि a प्लस बी का मान बताना है ना। ये क्वेश्चन एक हो गई, ये दो हो गई। एक और दो को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a इधर है, एक इधर है, तो ये हो जाएगा 5a। एक भी इधर है, 4 इधर है, तो ये हो जाएगा 5b बराबर 16 और 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी बराबर ये है 35 के 5 से ये 7 बार में कट जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यही हमें निकालना था। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन टू हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, वो है बहादुर शाह जफर, है ना। रंगून का आज का नाम क्या है, आज इसे बोला जाता है यंगून के नाम से, है ना। और ये कौन से देश में है, ये है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/8 और 8 5 का योग कितना होगा, इनको जोड़ दिए। 5/8 प्लस 8/5 एलसीएम ले लीजिए, कितना है, 8 में 40। ये 5 की गुना इधर कर दीजिए, 8 की इधर कर दीजिए ना, दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8×8 = 64, जोड़ दीजिए। 5×4 = 9, 6×2 = 8/40, ये कट तो रहा नहीं है, तो ये आ जाएगा 79/40। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी होगी, हम मूल लंबाई मान लेते हैं वो a है ना। तो घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम वो हो जाएगा a का क्यूब। और जो है हम घन का जब भुजा जो है a+3 हो जाएगी, तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a+3 का क्यूब। ठीक है। और वो कह क्या रहा है कि उसका आयतन जो है 65 सेंटीमीटर बढ़ जाता है जब 3 जो है सेंटीमीटर प्रति भुजा बढ़ जाता है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, a+3 की क्यूब इस वॉल्यूम का और पुराने वॉल्यूम का अंतर ये दे रहा है 657, है ना। ये बढ़ाने पे यही तो बढ़ जा रहा है 657, ये अंतर ही हो गया उसका। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग जाएगा, इसको खोलेंगे तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 3a गुणा 3 ब्रैकेट में a+3 माइनस a का क्यूब बराबर 657। ये ए का क्यूब है, ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये 27 से 27 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, अभी रुकिए, इसको भी खोल लेते हैं ना। ये 27 हो गया प्लस ये हो गया 3 3 9a, तो ये 9a² प्लस 9 3 27a बराबर आया 657। हाँ ए आ रहा है, तो 27 इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 657 माइनस का 27, ये 0 हो जाएगा, ये 5 में हो जाएगा 3, ये 630। ये आ रहा है 9a² प्लस 27a, ये ए हैगा। 9 से कट जाएगा, 9 से 3 बार में जाएगा, 9 7 63, 70 बचेगा। क्या बचा, a² प्लस 3a और 70 इधर है बराबर के, तो इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा, -70 बराबर ए बराबर 0। इसका फैक्टर करें जो घटाने पे 3 है, क्या हो सकता है वो 10 हो सकता है, 10 गुणा 7 है ना, प्लस 3a प्लस 10a माइनस 7a माइनस 70 बराबर 0। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a+10 बचेगा, a+10 माइनस 7 लेंगे तो a+10 यहाँ आ जाएगा, a+10 आ गया, a+10 आया और ये आया a-7 बराबर 0। a को हटाएंगे तो ये एक बार आएगा माइनस का 10, दूसरे से आएगा 7, तो भुजा तो माइनस ऐसी नहीं थी, गलत हो गया, तो हमारी भुजा आई 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा 7a और 7 4, ऑप्शन 4 का 7। देखिए इसको हम जो है ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा सही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा।
है ना, दिया है प्रत्येक घन किनारे की मूल लंबाई कितनी है। वो मूल लंबाई ऑप्शन से ले लिया हमने कि 6 है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6 का वॉल्यूम 6 6 36, 36 का 216। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम आया, इसे V1 ले ले। V2 क्या हो जाएगा, 3 बढ़ा देते हैं ना, तो 3 सेंटीमीटर प्रत्येक बड़े, तो 6 3 हो गया 9। 9 का क्यूब कितना आएगा, 729, है ना। इसको घटाया तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो देखिए 9 में से 6 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में 2 जाएगा 5, 513 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हमने हमारा आंसर आया था 7, इससे निकालते हैं, यही भी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 343। ठीक है, अब जो है 7 से भुजा 3 बढ़ाए तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का क्यूब निकालेंगे वो आएगा 1000। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 343। 10 में से 3 गया 7 आएगा, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 6 आएगा, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 667। चेक करते हैं हमारा, 657 हो जाएगा ये, है ना। 9 में से 4 जाएगा ये 5 हो जाएगा, 657। ये हमारा ऑप्शन जो है इसके साथ मैच हो रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर जो आया था 7, वो ये करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है। इसमें हमें सीधी रेखाएं गिननी है। देखिए एक सीधी रेखा ये होगी, दो ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फिर ये 4 5 6 7 और ये हो गई 8, टोटल 8 तो ये सीधी रेखा होंगी। फिर ये हो गई 9 10 और ये 11, 11 ये हो गई हमारे पास, है ना, ये 11 हो गई अब तक। फिर हो गई 12 13 और ये 14, हमारे पास कुल कितनी रेखाएं मिली, 14। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, वो क्या कहते हैं, प्लैंक के द्वारा, प्लैंक। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह ज्ञात करें। देखिए ये सारे सिंबल हैं और ये हमारा नंबर हो गया और ये हमारा अलग हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 256 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अच्छा देखिए 256 का हम एलसीएम निकालते हैं ना। ये 2 से भाग करें कितना आएगा, ये आएगा 128। फिर से 2 से भाग करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 64। फिर से करते जाए तो ये आएगा 32। फिर से करेंगे तो ये आएगा 16। फिर से करेंगे आएगा 8। फिर से करेंगे आएगा 4। फिर से करेंगे तो ये आएगा 2 और 2 से करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो देखिए इसमें पूर्ण वर्ग वाले कौन से बन रहे हैं ना, पूछा क्या है इसमें, देखिए गुणनखंड पूर्ण वर्ग हो, गुणनखंड पूर्ण वर्ग। और देखिए ये एक जो है एक पूर्ण वर्ग है तो ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी हो गया पूर्ण वर्ग तो ये 2 हो गया ना। फिर ये 16 4 का स्क्वायर हो रहा है ना, ये तीसरा नंबर हो गया। फिर ये 64 है ना, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण हो रहा है, 14 नंबर होगा। फिर ये 256 16 का स्क्वायर, ये 5वां नंबर। तो कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। भिन्न चयन करें, देखिए ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है ना, इन इन दोनों में ही ये और ये भुजाएं बराबर है, इसमें इसमें बराबर, इसमें बराबर है, इसमें ये छोटी हो रही है तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए एंड्रॉइड ऐप का नाम क्या है। 100 MB, लेकिन अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन से सा निष्कर्ष वक्तव्य को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं, लड़कियां, और सभी लड़कियां जो है बंदर हैं।
बंदर हो गई। सभी बंदर जो है लड़के हैं, नहीं, कुछ बंदर लड़के हैं, ये हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सभी लड़के बंदर हैं, हाँ, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ओल का लगता है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकंड केवल। तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है शेखर बसु, ये कि नहीं पुराना क्वेश्चन हो गया है ना उस समय का, 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, देखिए देखिए, एस जो है इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है एक एक बार, ओ जो है इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, माइनस इसमें कॉमन आ रहा है ना, और ये जो है स्टार जो है दोनों एक ही रो में कॉमन आ रहे, जबकि इनमें अलग अलग रो में कॉमन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी? किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर का, तो वर्क कितना हो जाएगा 1 जूल का हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, जे है ना। देखिए 1 जूल को क्या वो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, है ना। यहाँ से एफ एफ जो है, एफ का मतलब फोर्स का मतलब न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मतलब मीटर होता है, तो यहाँ से न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक और तरीका, न्यूटन को भी हम लिख सकते हैं, क्या न्यूटन क्या होता है, ये फोर्स क्या होता है एम ए बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एम एक और रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसका ना, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x 3451 3 से विभाज्य है तो x का एक अंक जो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा? देखिए अगर कोई संख्या 3 से विभाजित की जा रही है तो उसकी संख्याओं का योग 3 से विभाज्यबल होगा, है ना। देखिए 3 आ रहा है, बस इसे छोड़ दीजिए ना, 4 5 और 1 6 है, इसे छोड़ दीजिए, 4 आ रहा है। 4 में अगली क्या संख्या होगी, वो 2 जो दिया होगा ना, तभी वो ये 4 और 6 हो जाएगा, और 6 जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब पूछ रहा है इनके अंकों का संभवित संभवित योग क्या हो सकता है, तो 1 और 5 6, 6 4 10, इसको साफ कर देते हैं। 1 और 5 6, 6 4 10, 10 2 12, 10 3 और ये 2, हमने x की वैल्यू 2 निकाली, तो कितना हो गया 15 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए हम मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल ही होगा, है ना। तो यहाँ पूछा भी क्या उसने, सभी अंक मानो, सभी अंकों का योग पूछा हुआ है, तो योग क्या है 15, 15 जो है 3 से डिवाइजेबल, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बाकी देखिए 3 से डिविजिबल ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी इसे ऑप्शन से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2017 के फाइनल में भारत को हराकर कौन से देश विजयी बना था? वो था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? अच्छा, देखिए एक वृत्ताकार पथ पर जब वो दौड़ता है तो उसका त्वरित वेग अधिकतम होगा, क्यों? देखिए त्वरित जो है एक सदिश राशि है ना। सदिश राशि है तो जब वृत्ताकार पथ पे दौड़ता है तो उसका परिणाम तो भले ही सेम है, लेकिन उसका जो है दिशा हर सेकंड बदल रही होगी, है ना, जिस वजह से उसका जो है वेग अधिकतम होगा वृत्ताकार पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का योग 3/4 है, यदि उनमें से एक 2/3 है तो अन्य भिन्न कितनी होगी? अन्य भिन्न को हमने मान लिया x, तो 2/3 प्लस x जोड़ने पर कितना हो रहा है 3/4।
इसको इधर ले आते हैं तो 2/3 माइनस 3/4, x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो एलसीएम लेंगे, 3×4 = 12, 4 की गुणा इधर हो जाएगी 8, 3 की गुणा इधर हो जाएगी ना। ये ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, हमारा एचसीएफ नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। 3×3 = 9, तो कितना आएगा ये माइनस का 1/12 बराबर था माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान आया 1/12। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? वो होता है प्रतिध्वनि, है ना, रिवर्बरेशन। इसमें क्या होता है कि कोई जो है ध्वनि जैसे ये निकल रही है हमारी इससे, और ये श्रोता है जो सुन रहा है, उसमें एक तो डायरेक्ट होती है, एक होती है छत के घर के अंदर है, तो उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, तो उसे बोला जाता है प्रतिध्वनि, है ना। इको क्या होता है, कोई यहाँ से अगर कोई आवाज निकलती है तो ये इससे टकरा के, रिफ्लेक्टर से टकरा के एक निश्चित समय के बाद हमें ये वापस ध्वनि सुनाई देती है, तो उसे इको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुना थी। 6 वर्ष पहले, तो ये बड़े हो गए, ये हो गए छोटे। इनका अब कितना हो गया, ये 3:1 का अनुपात हो गया। बड़े भाई की छोटे भाई की आयु से 3 गुना थी, है ना, तो 3 गुना हो गई है। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु निकालिए, तो कम आयु तो छोटे भाई की होगी भाई, ऑब्वियसली, है ना। अब देखिए इनकी आयु का अंतर दिया हुआ था, हमसे मान लेते हैं 3x है, ये x है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x, जो बराबर हो जाएगा 16 साल के, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। छोटे भाई की अंतर कितना हो गया, छोटे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 साल, लेकिन ये आई है 6 वर्ष पहले, वर्तमान से। ठीक है, पूछ कह रहा है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु निकालिए, तो वर्तमान में आयु पूछ रहा कम आयु वाले व्यक्ति की, तो 8 जो है यही छोटे होंगे, तो इन 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8×6 = 14। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य दो 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 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई, जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। रुपए 1000 प्रति वर्ग मीटर की दर, सौ प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या है? अच्छा देखिए, 22 मीटर वर्गाकार पार्क है हमारा, ये हो गया 22 मीटर वर्गाकार पार्क, ठीक है, जिसमें ये 2 मीटर, है ना, दो सड़कें बनाई गई 2 मीटर चौड़ी, और वो बनाई गई है मध्य में, है ना। ये होगी सड़क, ये टोटल लंबाई कितनी है, 22 मीटर, वर्गाकार है तो सारी भुजा इसकी बराबर हो जाएंगी। ये 2 मीटर की सड़क उसने बनाई है ना, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 22 × 2, 22 × 2 प्लस इसका एरिया, ये सड़क भी जो है देखिए 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, अब बीच में ये 2 सेंटीमीटर का सड़क इधर से बना दिया, है ना। तो ये 22 में से कितना, 22 में से 2 कम हो जाएगा, बचेगा कितना, 20, 20 का जो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई सड़क की 10 मीटर इधर हो जाएगी और 10 मीटर इधर हो जाएगी, चौड़ाई 2 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10×2, है ना, और इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, 10×2, 10×2, बस इन सबको जोड़ लीजिए, कितना एरिया आ रहा है ये, 22 की 2 से गुणा करेंगे आएगा 44, 10×2 20 प्लस 10×2 20, 20×20 40, और ये कितना हो जाएगा, 84, यह है 84 वर्ग मीटर सड़क का जो सड़क बनी है उसका एरिया है वर्ग मीटर में। अब ये कह रहा है कि जो है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का खर्च क्या आएगा,
तो प्रति वर्ग का जो है 100 रुपये खर्चा आ रहा है, तो गुणा 100 पे गुणा कर दे, कितना आएगा 84, 100 रुपये का खर्चा आएगा सड़क को बनाने। ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिनों में। तो यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 30 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, अलग अलग पूछ रहा है। अच्छा, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 20 30 24 25, ये आएगा 120। इसे 20 से भाग करेंगे तो 6 बार में, 3 से भाग करेंगे, 30 से भाग करेंगे 4 बार में, 24 से करेंगे आएगा 5 बार, है ना। अब देखिए ए और बी, ये जो निकलता है टोटल वर्क होता है, ये होती है एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी आई 6, बी और सी की 4, सी और ए की एफिशिएंसी 5। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 4 10 5 15। प्रत्येक सिंगल में कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15/2। ठीक है, बी और सी का पूछ रहा है, तो इसमें से ए और बी को घटा दें, ए और बी की वैल्यू हम रख दें 6, तो हमें पे सी का मान निकल आएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 माइनस के 6, ये कितना 6 दूनी 12, यानी 3/2। सी की एफिशिएंसी है 3/2। और बी की निकालने को कह रहा था, बी की कितनी, बी की हम इसमें से निकाल लेते हैं, सी और ए की एफिशिएंसी मिलाई कितनी थी, वो थी 5। तो 5 प्लस बी बराबर 15, 5 प्लस बी, ये 15/2 था, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2 माइनस का 5, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी आ गई 5/2, सी की एफिशिएंसी आ गई 3/2। यहाँ से ये कितने घंटे में, बी कितने घंटे में काम को कर सकता है, टोटल काम है 120 और इनकी एफिशिएंसी 5/2। 5 से भाग करेंगे तो 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इससे भाग करें 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, यानी जो है बी जो है 48 दिन में काम को करेगा। सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 120 और एफिशिएंसी इनकी एक दिन की 3/2, है ना। 3 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 4 से गुणा कर, 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो बी को काम करने में लगेगा 80 दिन, 48 दिन, सी को लगेगा 40 दिन। ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 48 और 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोहार्मोन क्या होता है, शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले हार्मोन पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये जैसे ऑक्सीन, ये एक हार्मोन है ना, ऑक्सीन हो गया, और क्या हो गया, और एसिटिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, और क्या हो गया, साइटोकिनीन, साइटोकिनीन, और क्या हो गया, और गिबरेलिन होता है, गिबरेलिन हो गया। ये जितने भी हमारे पादप के हार्मोन्स हैं, इन सबको फाइटो हार्मोन्स ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सवाल को समझिए और तय कीजिए कि उस सवाल का जवाब देने के लिए नीचे का कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में 0 भी होता है, और 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। अब देखिए कथन क्या है, कथन कह रहा है 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, तो ये 0 भी ऐड कर दिया, एंड ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो ये होल नंबर्स बन गया, हमारे पूर्णांक बन गए। ठीक है, तो ये कहलाती है, हाँ ये तो कहला रही है।
पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से अलग होते हैं। नहीं, पूर्णांक में ही तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। चेक करते हैं आंसर क्या है। सवाल का जवाब देने के लिए अकेले ए पर्याप्त है, जबकि अकेले दो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम है, पहले डायरेक्शन बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण पश्चिम। कमला जो है 50 मीटर इधर कहीं है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये यहाँ पे मान लिया 50 मीटर हो गया दक्षिण पश्चिम में, और कमला नीता से है ना, ये नीता इस पॉइंट पे है तो कमला इधर है, ठीक है। और रीटा जो है नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व इधर कहीं आएगा, तो हमने 50 मीटर ये मान लिया है ना। यहाँ पे जो है रीटा है नीता से 50 मीटर दूर, तो कमला रीटा के लिहाज से किस दिशा में है? कमला जो है रीटा के लिहाज से किस दिशा में है? सॉरी, तो रीटा जो है कमला के लिहाज से किस दिशा में है? रीटा का पूछ रहा है कमला के लिहाज से, तो यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, किस डायरेक्शन में? ये पूर्व दिशा में है रीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोई और मिंथी के कंचों की संख्या का अनुपात 5 और 8 है। ये जोई हो गया, ये मिंथी हो गया, उनकी कंचों की संख्या का अनुपात है 5:8। जबकि जैकब और मिनाती के कंचों का अनुपात 7 और 2 है। जैकब ये मिनाती हो गया, ये जैकब हो गया, जैकोब, उनकी संख्या का अनुपात है 7 और 2। जैकब पहले है तो 7 हो गया, और मिनाती बाद में तो 12, उल्टा हो जाएगा, है ना। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है, ये निकालना। देखिए दोनों ही केसेस में हमारे जो मिनाती के कंचों की संख्या अलग अलग है, इसको हम सिमिलर कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ 3 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, या 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 है, दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, इधर भी 3 की इधर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 15, 24 और 7 दूनी 14। अनुपात क्या पूछ रहा है? जैकब और मिनाती का, तो 15:14 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा सदस्य है? वह है परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? वो लिखी थी रघुराम राजन ने। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे पहले भी हमने 16 सेट्स को लगभग 16 सेट्स की वीडियो बना दी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके उन सब वीडियो को भी देखिए। थैंक यू। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें।